जालंधर के डेविएट कॉलेज में आयोजित विद्यार्थी स्कॉलरशिप समागम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और श्याम सुंदर राणा पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने दिल्ली में हुए कार बम धमाके की कड़ी निंदा की। कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये समय है। देश की उस पेशे से जुड़े हुए लोगों जिनके ऊपर पूरा समाज, पूरी दुनिया इनके ऊपर फख्र करती है, ऐसे पेशे से जुड़े हुए लोग आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं, जिनकी जिम्मेवारी लोगों की जान बचाने की है, वो लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। देश की एकता और अखंडता को वो खंडित करने में लगे हुए हैं। परंतु मैं आभारी हूँ देश के सुरक्षा बलों का, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और हरियाणा पुलिस का मनोबल बहुत मजबूत है, उन्होंने उन दोषियों तक पहुंचने का तुरंत काम किया। और जो लोग देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग देश की भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। रही छापामारी की बात, चाहे नूह हो चाहे कहीं भी हो, जो लोग इन गतिविधियों में संलिप्त मिलेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा के मंत्री श्याम सुंदर राणा ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जनरल असीम मुनीर को दी गई शक्तियां डेमोक्रेसी की सोच के खिलाफ है। राणा ने दावा किया कि इंटेलिजेंस पहले भी 2900 किलो नशीले पदार्थ का पता लगा चुकी है और आरोपी पकड़ में भी आए हैं। देखिए, पाकिस्तान की आपने चर्चा की। पाकिस्तान के अंदर चुनाव तो होते हैं, लेकिन विदेश नीति कोई राजनीतिक नेता नहीं बनाता, वहाँ आर्मी बनती है। और जिस देश में अधिकारियों का दखल हो जाता है आर्मी के, वहाँ डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता। वो हमेशा लड़ाई की बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे। वहाँ की सेना को सबक सिखाना जरूरी है। तरन उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पूरा सरकारी तंत्र इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को सजग रहकर बोलना चाहिए और मरहूम सरदार बूटा सिंह के खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं। भट्टल ने केंद्र और पंजाब सरकार को देश में बढ़ रहे तंबाकू और बिगड़ते माहौल का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लालच देना चुनाव आयोग की नजर में गंभीर मुद्दा है। साथ ही पार्टी की गुटबाजी को कांग्रेस को कमजोर करने वाला कारक बताया और इससे बचने की अपील की। जालंधर में हुए इस समागम में जहां हरियाणा के मंत्रियों ने दिल्ली धमाके और पाकिस्तान पर सख्त बयान दिए, वहीं पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की खराब कानून व्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्यों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।